नल खोलेंगे फिर बंद करेंगे, फिर खोलेंगे फिर बंद करेंगे। हाँ, आज यही पढ़ने वाले हैं। एक नल को खोलेंगे, एक नल को बंद करेंगे, मतलब बारी बारी नल चलाएंगे। याद कीजिए, टाइम एंड वर्क में हमने पढ़ाया था, एक दिन एक काम करेगा, अगले दिन भी काम करेगा, मतलब बारी बारी वाला क्वेश्चन। अब हम लोग पॉइंट एंड सिस्टम के अंदर करने वाले हैं बारी बारी वाला क्वेश्चन। तो गौर फरमाना है और आगे बढ़ते जाना है। तो गौर फरमाना है, मैं मौजूद हूं आपके पास बारी बारी वाला क्वेश्चन लेकर पाइप एंड सिस्टम के अंदर। तो देखते हैं कैसे बनाना है हमें, तो देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन कहता है, दो नल ए एवं बी किसी खाली टंकी को क्रमशः 6 एवं 9 घंटे में भर सकते हैं। बढ़िया। प्रत्येक नल बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोला जाता है। सबसे पहले नल ए को खोला जाता है तो वह टंकी कितने घंटे में पूर्णतः भर जाएगी। समझिए बारी बारी क्या है। जैसे मान लीजिए एक टंकी है ये, और इस टंकी में 2 नल लगे हैं, ए और एक बी, लेकिन दोनों जो है भरने वाला ही नल है। बढ़िया जी, दोनों भरने वाला नल है, लेकिन क्या है ना, पहले हम इसको खोलते हैं, ठीक है, और फिर 1 घंटा के लिए खोले इसको, ए को, अब बंद कर दिए। फिर अब 1 घंटा के लिए बी को खोले, फिर 1 घंटा बी चला, फिर बंद कर दिए। फिर ए को खोले, 1 घंटा फिर चला ए, फिर बंद कर दिए। फिर बी को खोले। तो बात समझ रहा है, ऐसे ही 1 घंटा दोनों अलग अलग तरह से काम करेगा, बारी बारी काम करेगा। तो बोलता है टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। तो देखना सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो गौर फरमाइएगा, ए भरता है कितना में, 6 घंटे में, और बी भरता है कितने घंटे में, 9 घंटे में। 9 घंटे में। तो हमको क्या करना है, ऐसा नंबर लेना है जो दोनों से कट जाए। ऐसा नंबर जो दोनों से कट जाए, तो अगर हम 36 लेते हैं तो इससे भी कटेगा और इससे भी कटेगा, तो 6 बार में ये और ये 4 बार में। ये 36 क्या निकला कि 36 इसका पूरा कैपेसिटी निकल गया, ठीक है, रेशियो के अंदर। तो 36 हो गया, इसका इफिशियंसी ये हो गया, इसका इफिशियंसी ये हो गया, मतलब ये 6 का स्पीड से भरेगा, ये 4 का स्पीड से पानी भरेगा। बढ़िया। अब बोला है कि 1 घंटा ए चलेगा, क्योंकि बोल दिया कि सबसे पहले ए को खोला जाता है। किसको जाता है, ए को खोला जाता है। तो पहले ए खोला जाएगा। जब ए को खोलेंगे तो 6 लीटर पानी भर दिया ए। बढ़िया। फिर बी को खोल दिए तो बी 4 लीटर भर दिया। फिर क्योंकि 1 घंटा ही तो खोलना है, बोला है ना क्वेश्चन में कि प्रत्येक नल को बारी बारी 1 घंटे के लिए खोला जाए, मतलब ए को 1 घंटा, फिर बी को 1 घंटा। तो 1 घंटा में 6 लीटर भरता है, यह हमको मालूम है, और बी 1 घंटा में 4। अब फिर किसका बारी आएगा, अब ए का आएगा, तो फिर कितना भरेगा, ये 6 भरेगा। फिर अब कौन भरेगा, बी, कितना भरेगा, 4 भरेगा। बढ़िया। फिर कौन भरेगा, ए भरेगा, तो 6 भरेगा। फिर कौन भरेगा, बी भरेगा, तो कितना भरेगा, 4 भरेगा। फिर कितना भरेगा, कौन भरेगा, ए भरेगा, तो कितना भरेगा, 6 भरेगा। तो देखिए भरना कितना हमको है, 36 भरना ना जी। टंकी में पानी कितना भरना है, 36। ये जो आता है वो आता है जो काम करना होता है, जितना लीटर पानी भरना होता है, ठीक है। तो हमको 36 भरना है। तो देखिए 6 4 10, मतलब 1 घंटा और बी 1 घंटा, मतलब 2 घंटा में 10 लीटर, फिर 2 घंटा में 10 लीटर, फिर 2 घंटा में 10 लीटर, तो 10 10 10 30 लीटर, और फिर 1 घंटा तो 6 लीटर, ठीक है। तो 10 20 30 और 6 36, तो टोटल 36 लीटर भरना था हमें। तो 36 लीटर भरा के टाइम कितना लग गया, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा, मतलब 7 घंटा में 36 लीटर पानी हम भर दिए। क्लियर फंडा आया समझ में। लेकिन ऐसे बहुत बढ़िया बना सकते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इस तरह से क्या हो सकता है कि जब बड़ा आएगा क्वेश्चन तो मुश्किलें आ सकती हैं, तो थोड़ा सा इसको हम लोग चेंज करके बनाएंगे। बस हमको समझाने के लिए हमने इस तरह से बनाया, आपको बहुत बेहतर समझ में आ चुका होगा। तो अब गौर फरमाना है बनाएंगे कैसे एग्जाम के अंदर, क्योंकि जब बड़े नंबर तक आ जाए, जैसे यहाँ पर 36 दिया हुआ है, अगर 100 आ जाए तो इस तरह से भरते 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 बहुत टाइम लग जाएगा ना। तो वैसे नहीं करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, इसको इधर बना देते हैं फिर से एक बार। तो देखिए ए भरता है 6, करना यहां तक वही चीज है, और बी 1 घंटा में 4, मतलब 1 घंटा 1 घंटा 2 घंटा में कितना भरा गया मेरा, 10 लीटर। तो 2 घंटा में 10 लीटर भरा गया, 2 घंटा में 10 लीटर। अब हमको ऐसे नंबर से गुना करना, ध्यान दीजिएगा, अब हमको ऐसे नंबर से गुना करना है, या तो इसके बराबर आना चाहिए या फिर इससे कम, ज्यादा नहीं।
कि जितना काम है उतना ना काम करेंगे, ज़्यादा थोड़ी करेंगे। तो हमको ऐसा नंबर से गुना करना हो जो इसके बराबर में आए, चाहे इससे कम है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 4 से गुना करते हैं यहाँ पे तो 40 हो जाएगा, जो इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे 3 से, तो 3 से इधर गुना करेंगे तो 3 से इधर भी, मतलब कि इधर कितना हो गया 30, मतलब 30 लीटर पानी भरा गया 6 घंटा में। तो 6 घंटा में हमने 30 भर दिया, भरना कितना हमको है 36। तो गौर फरमाना है कि 6 घंटा में 30, तो पहले कौन भरा होगा, ए भरा होगा, फिर कौन भरा होगा, बी भरा होगा, फिर कौन भरा होगा, ए भरा होगा, फिर कौन भरा होगा, बी भरा होगा, फिर कौन भरा होगा, ए फिर बी। मतलब छठा घंटा में बी भरा है, तो अगले घंटा में भरने के लिए कौन आएगा, ए आएगा। तो ए जो है 1 घंटा में कितना पानी भरता है 6, तो 1 घंटा में 6 भर देगा। तो देखिए कितना, 6 घंटा पहले लगा था 30 लीटर भरने में, अब 1 घंटा और, तो 7 घंटे में कितना भरा गया 36 लीटर। इतना ही तो पानी हमको भरना था, मतलब 7 घंटा में 36 लीटर पानी भरा गया। और इस पैटर्न को ही कवर करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको मुश्किल हो सकता है जब ज्यादा बड़ा वैल्यू आ जाएगा। तो छोटे के लिए तो दोनों ही अच्छा है, ये भी इजी है, ये भी इजी है। क्लियर फंडा, समझ में आया कि नहीं आया? बढ़िया जी, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका दिया हुआ है यहाँ पे डी है ना, तो मेरा 7 घंटा आंसर होगा। क्लियर है। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, तो बढ़िया से समझना है। क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 नल ए और बी किसी खाली टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं। तो नल ए जो है 10 घंटे में और बी 16 घंटे में भर सकता है। गौर फरमाइए दोनों भरने वाला नल है, इसलिए हम आपको नोट करवाए कि दोनों भरने वाला है, क्योंकि आगे चल के हम एक खाली वाला भी देंगे जो कि पूरा क्वेश्चन को पैटर्न चेंज कर देगा। इसलिए आपको ध्यान से देखना है कि जब एक खाली वाला एक भरने वाला आता है तो कैसे करेंगे, लेकिन वो बाद में देखेंगे। पहले अभी समझिए दोनों भरने वाला है, तो भरने वाला है तो आपको पहले ऐसा नंबर जो दोनों से कट जाए, तो 80 लेंगे। कितने बार में, ये 8 बार में, और ये 16 से 5 बार में, ठीक है। मतलब ये 1 घंटे में 8 लीटर भरेगा, ये घंटे में 5 लीटर भरेगा। पूरा कितना भरना हमको 80। तो अब ध्यान देना है कि बारी बारी, यहां भी कह रहा है क्वेश्चन कि बारी बारी 1 घंटे के लिए खोला जाता है, और पहले ए खुलता है। तो नल ए खुलेगा तो कितना भरेगा 8, नल बी खुलेगा तो कितना 5, मतलब कितना हो गया 1 घंटा 2 घंटा, 2 घंटा में कितना पानी भरा गया 13 लीटर। मतलब 2 घंटा में हम भरते हैं 13 लीटर। देखिए हम यहाँ लीटर इसलिए बोल दे रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए, इसे हम लोग यूनिट बोलेंगे, 13 यूनिट पानी भरेंगे, ठीक है। पूरा 80 यूनिट भरना है, लेकिन 13 यूनिट हम लोग 2 घंटे में 13 यूनिट भरेंगे, ठीक है। तो बस समझना है यहाँ पे लीटर वीटर कुछ है नहीं, बस आपको समझाने के लिए और अच्छा सा कोई दिमाग में सेट हो जाए, इसलिए हम यूज कर ले रहे हैं, ठीक है। तो हमको 2 घंटा में कितना पानी भरना है 13 यूनिट पानी भरना है, ठीक है। तो अब समझिए यहाँ पे हमको ऐसा नंबर से गुना करना है कि इसके बराबर में है, चाहे इससे कम है, ज्यादा नहीं आना चाहिए, हम यही बोले थे ना। तो अगर 7 बार गुना करें 91, मतलब 91 हो जाएगा। तो हम लोग 6 बार में करेंगे, 6 से, और इधर भी 6 से, कि उधर 6 से गुना कर रहे तो इधर भी 6 से करना पड़ेगा। तो 78 हो गया, और इधर 12, मतलब 12 घंटा में हम कितना पानी भर देंगे 78 लीटर। मतलब 80 में 78 हम भर चुके हैं, तो बच कितना गया मेरे पास 2। तो 12 घंटा में हमने 78 भर दिया है, अब 2 बाकी है। तो बात समझिए 12 घंटा, तो पहला घंटा कौन भरा होगा ए, दूसरा घंटा बी, फिर ए फिर बी। मतलब पहला ए, मतलब एक जो होता है ऑड नंबर होता है, पहला स्थान ऑड होता है और दूसरा स्थान इवन होता है। मतलब पहला स्थान विषम और दूसरा स्थान क्या होता है सम। तो ऐसे ही ऑड इवन, मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो जब 12वां घंटा पहुंचा होगा तो 12वां घंटा में कौन भरा होगा बी, क्योंकि 12वां घंटा एक इवन प्लेस है। तो 12वां घंटा बी भरा होगा। तो 12वां के बाद जो अगला बारी भरने का है वो किसका आएगा, ए का आएगा। तो जब ए आएगा भरने के लिए, तो ए जो है 1 घंटा में कितना भरता है 8। भरना कितना हमको 2 ही ना, क्योंकि 80 में 78 तो भर चुके हैं, तो 2 ही भरना है। तो 1 घंटा में 8 भरता है, तो 2 भरने में कितना समय लगा, तो 8 से इसको भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा मेरे पास 1/4, मतलब 1/4 घंटा लेगा। तो समझिए कि 78 लीटर भरने में 12 घंटा लगा, और 2 भाग भरने में इसको 1/4 लगे, मतलब 2 यूनिट भरने में इसको 1/4 घंटा लग गया। तो कुल समय कितना लग गया 12.1/4 घंटा लग गया उसको पूरा भरने में। 80 यूनिट भरने में उसको 12.1/4 घंटा लग गया, मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो बेहतर समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया होगा। तो ध्यान से समझते जाना है, कहीं घबराना नहीं है। अगर कहीं तकलीफ होता है आपको तो बेझिझक कमेंट में लिखिए, हम उसका सॉल्यूशन करेंगे फिर से। तो गौर फरमाना है, इस बार फिर क्वेश्चन आ चुका आपके सामने। देखिए आज के बाद कभी दिक्कत होने वाला ही नहीं, बारी बारी वाला। और बारी बारी वाला इतना क्वेश्चन दिमाग में सेट कर देंगे
कि छुटने वाला नहीं एग्जाम में। बस देखिए क्वेश्चन को कैसे, क्योंकि एग्जाम ना बार बार पूछा जाता है बारी बारी वाला, इसलिए हम ज्यादा फोकस करके आपको समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं कि आप सीखें और आगे बढ़ें। तो देखिए फिर से वाला क्वेश्चन क्या कहता है, नल ए जो है ना 6 मिनट में और बी जो है 7 मिनट में भर देता है। दोनों भरने वाला ही है इस बार, है ना। अब आगे बोलता है प्रत्येक नल बारी बारी से 1 मिनट के लिए खोले जाते हैं। तो 1 मिनट के लिए खोले जाते हैं, तो सबसे पहले नल ए को खोला जाता है, तो वह टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। तो फिर वही चीज करना है, ऐसा नंबर जो दोनों से कट जाए। तो 42 लेंगे 42, तो ये 7 बार में और ये 6 बार में, है ना। देखिए कितना काम करना है हमको, मतलब कितना पानी भरना है, 42 यूनिट भरना है, मतलब 42 इस टंकी में पानी भरना है। और इस कितने स्पीड से भरेगा, 7 का स्पीड से, और ये 6 का स्पीड से भरेगा पानी। तो बहुत बढ़िया। तो स्टार्ट ए किया है, तो ये 1 मिनट में कितना पानी भरेगा 7, और बी 1 मिनट में कितना पानी भरेगा 6। तो दोनों मिलकर 2 मिनट में कितना, 1 मिनट 1 मिनट 2 मिनट हो गया। तो 2 मिनट में कितना पानी भरेगा 13। तो 2 मिनट में भरेगा 13, और हमको भरना कितना है 42। तो हमको ऐसा नंबर से गुना करना है जो इसके बराबर में आए, इससे कम आए। तो बराबर में तो आ नहीं सकता है, क्योंकि 13 से 4 गुना करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो 3 बार में करेंगे, 13 से 3 बार में, तो यहां भी 3 बार में, मतलब 6 मिनट में कितना पानी भर देगा 39। मतलब 42 में से 39 भरा गया। तो 42 में से 39 भरा गया, तो बच कितना गया भरने के लिए मेरे पास, 3 बच गया। कितना बच गया 3। अब समझिए कि 6 मिनट, तो पहला मिनट ए काम किया, दूसरा मिनट बी, फिर तीसरा सी, और चौथा पहला ए भरा, फिर बी भरा, फिर ए भरा, फिर बी भरा, फिर ए भरेगा, और फिर बी भरेगा, मतलब छठा मिनट बी भरा। तो अगले बार वाला जो भरने आएगा, कौन भरने आएगा, ए भरने आएगा। तो ए भरने आएगा, तो ए का स्पीड क्या है 7 का, मतलब 1 मिनट में 7 भरेगा, लेकिन भरना तो 3 ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 से इसको भाग कर देंगे, तो इतना मिनट लगा देगा भरने में, मतलब 3/7 मिनट लगा देगा भरने में। ठीक है, क्योंकि 3 भरना था, ये 1 मिनट में 7 भरता है, तो कितना मिनट में 3 भर देगा, 3/7 मिनट में भर देगा। लेकिन टोटल कितना टाइम लग गया भरने में, 42 भरने में। तो 39 भरने में 6 मिनट लगा था, और 3 भाग भरने में 3/7 मिनट लग गया, मतलब कितना समय लग गया 6.3/7 मिनट। ये इसका टोटल टाइम लगेगा इसको भरने में। ऑप्शन नंबर बी। बढ़िया जी, क्लियर फंडा, बहुत बढ़िया, समझ में आया ना, बहुत बढ़िया। देखना है क्वेश्चन क्या है, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि जब नल एक भरने वाला हो, एक खाली करने वाला हो, और तब बारी बारी काम करना हो तो कैसे करेंगे। जो कि ये टाइप क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के अंदर नहीं आता है, लेकिन पाइवट सिस्टम के अंदर आता है, और ये बहुत बार लोगों को फंसा जाता है। तो देखना है गौर से, इसके बाद कभी नहीं फंसिएगा, बस ध्यान से देखना है आपको कि कैसे ऐसे बनाएंगे, बस ऐसे ऐसे। तो देखिए कैसे, तो देखना है क्वेश्चन क्या कहता है कि एक टंकी में 2 नल ए और बी लगे हैं। बहुत बढ़िया। ए इस टंकी को 45 मिनट में पूरा भर सकता है, टंकी है ये भर देगा 45 मिनट में पूरा, ठीक है। तथा बी इस टंकी को 1 घंटे में खाली कर देगा। 1 घंटे में क्या करेगा, खाली कर देगा। मतलब एक भरने वाला भी है और एक खाली करने वाला। 1 घंटा मतलब क्या, 60 मिनट, क्योंकि ये मिनट में दिया हुआ था, इसलिए इसको भी मिनट में हम कर लिए, ठीक है। तो एक भरने वाला, एक खाली करने वाला, और बारी बारी काम हो रहा है। मतलब क्या है कि 1 घंटा, मतलब पहले ए काम करेगा 45 मिनट भरने का, फिर बी क्या करेगा, खाली करने का, फिर ए आएगा भरेगा, फिर बी क्या आएगा, खाली करेगा। तो इस तरह से काम होगा। तो कैसे होगा तो देखना है। तो बात समझिए, ए भरता है 45 मिनट में, और बी जो खाली करता है वो 60 मिनट में खाली करता है पूरा टंकी को। ये भरने वाला हो गया, ये खाली होने वाला हो गया। तो हमको ऐसा नंबर लेना दोनों से कट सके। बढ़िया। तो देखिए 180 जो 4 बार में कट जाएगा, और 60 से 3 बार में कट जाएगा। मतलब हमको 180 यूनिट पानी भरना है, मतलब 180 इसके अंदर पानी लाना है। देखिए यहाँ पे टंकी भरने का काम होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्पीड भरने का ज़्यादा है और खाली करने का स्पीड कम है। तो सिंपल सी बात है, काम कौन सा होगा, भरने का होगा। लेकिन कैसे होगा बात समझिएगा, जैसे समझाएं वैसे ही बनाएंगे हम लोग। कि ए आया 1 मिनट में 4 लीटर पानी भर दिया, 4 यूनिट पानी भर दिया। बी आया 3 खाली कर दिया, मतलब 1 मिनट में 4 पानी भराया, और दूसरे मिनट में बी आके 3 लीटर खाली कर दिया। तो 2 मिनट में काम कितना हुआ, तो समझ में आ रहा है कि 4 भरा 3 खाली होगी, मतलब 2 मिनट में 1 काम हुआ, मतलब 1 यूनिट ही पानी भरा पाया। मतलब हम लिख सकते हैं कि 2 मिनट में
मेरा 1 यूनिट पानी भराता है, ठीक है। लेकिन पानी कितना भरना है हमको? 180 भरना है जी। तो अब देखिए हम लोग गलती क्या कर जाते हैं, यहां पे 180 भरना, हमने बताया था कि ऐसा नंबर से गुना करना है जो इसके बराबर में आए या इससे कम आए। तो हम लोग क्या करते हैं, 180 से गुना करते हैं तो 180 इसके बराबर आ जाता है, आ जा रहा ना जी। अब गुना कर दिए 180 से, देखना है 180 से गुना कर दिया, आप यहां भी 180 से गुना कर दिए, मतलब 360 मिनट में आप क्या किए, 180 पानी भर दिए, 180 यूनिट पानी भर दिए। तो 360 मिनट मतलब कितना हो गया, तो मेरा हो गया 6 घंटा हो गया। तो 6 घंटा तो यहाँ ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है। तो अब लगता है कि ना जा गया, या फिर लगता है कुछ गलती दिया होगा, हम तो बना सही रहे, लेकिन नहीं, क्वेश्चन सही है, आप मिस्टेक कर रहे हैं क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट में कमी है। तो समझिए, यहां पे समझना है, इसको दूर करना है कि कैसे करेंगे। तो समझिए कैसे करेंगे हम लोग। तो देखना है कि जब भी एक भरने और एक खाली करने वाला जब भी क्वेश्चन आए, एक भरने वाला और खाली करने वाला क्वेश्चन आए और उसके अंदर बारी बारी वाला बात बोल रहे हैं, बारी बारी वाला जब चीजें आती हैं तो क्या करना पड़ेगा, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भरने का जो स्पीड है कितना है, 4 है। जितना स्पीड है भरने वाला उतना कम लेना पड़ेगा आपको। मतलब हमको 180 यहां गुना करने से 180 आ तो जाएगा, लेकिन हमको वैसे लेना नहीं है, हमको जितना भरने का स्पीड उतना कम करके लेना पड़ेगा। तो 180 में 4 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा, 176। तो हम 176 से गुना करेंगे। अब 176 से इधर गुना करेंगे तो 176 से इधर भी गुना करेंगे। अभी क्यों कर रहे हैं समझ में तुरंत आ जाएगा, समझिए। तो 176 गुने 1 क्या हो जाएगा, 176, और 176 गुने 2 मतलब 6 दूनी 12 का 2, कैरी 1, 14 15 5 में 1 और 2 और 1 3, 352 मिनट में हम 176 यूनिट पानी भर दिए। 352 मिनट में कितना भर दिए, 176 यूनिट पानी भर दिए। भरना कितना है, 180। ये काम कैसे हो रहा है, बात समझ आ रहा था ना, कि 1 मिनट काम करेगा ए भरने का और अगले मिनट में बी काम करेगा खाली करने का। तो 352 मिनट में कौन काम किया होगा, बी काम किया होगा, क्योंकि यहां पे जो प्लेस आ रहा है 352, तो 352 जो है इवन नंबर है। इवन मतलब कि सम संख्या है। तो हम बताए थे कि पहला स्थान ऑड होता है, क्योंकि पहला एक क्या होता है, विषम संख्या होता है। 2 क्या होता है, सम संख्या। तो 2 मतलब दूसरा स्थान सम होता है और पहला स्थान विषम होता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके 352 मिनट। तो 352 मिनट क्या होगा, मेरा एक सम प्लेस होगा। तो सम प्लेस में कौन काम कर रहा है, बी काम कर रहा है ना, क्योंकि पहला में ए फिर बी। तो 352 मिनट कौन काम किया होगा, बी किया होगा। तो बी किया होगा, तो बी के बाद आगे जो काम करने आएगा कौन आएगा, ए आएगा। तो जब ए करने आएगा तो देखिए 180 में 176 लीटर भर चुके हैं, तो भरना कितना पड़ा हमको, 4 यूनिट भरना है। तो 4 यूनिट भरना है, तो 180 में 176 भर चुके, 4 यूनिट भरना है। तो इसको भरने के लिए कौन आएगा, 352 के बाद 353वां मिनट जो भरने आएगा वो कौन आएगा, ए भरने आएगा। तो ए भरने आएगा, तो ए जो है 1 मिनट में कितना पानी भरता है, 4 लीटर। जब ये 4 लीटर भरने आएगा तो क्या होगा, 1 मिनट में 4 लीटर भर देगा। तो 352 और 1 मिनट 353, मतलब 353 लीटर पानी भर जाएगा। तो जब पानी भर गया तो फिर बी को क्यों खोलेंगे, हम आगे बी को क्यों खोलेंगे, जब मेरा टंकी भर गया, हमको काम तो वही करना, टंकी कितने देर में पूरा भर जाएगा। तो 180 भरना था, तो 352 मिनट में हमने 176 भरा था, और जैसे ही अगला मिनट हमने ए को खोला तो 4 लीटर भरा। तो 4 लीटर जैसे ही भरा तो पूरा मेरा 180 लीटर भर गया। तो फिर हम बी को क्यों खोलेंगे, जितना भरना था पूरा तो भर दिए, अब हम बी को खोलेंगे ही नहीं, अगर उसको खोल देंगे तो फिर पानी निकाल देगा। तो हम जैसे ही अंतिम बार ए को खोले तो मेरा टंकी भर गया। कब, 300, क्योंकि 1 मिनट यहां लगा, तो 353 मिनट मेरा टंकी क्या हो गया, भर गया पूरा का पूरा। तो जब पूरा का पूरा भर गया तो सिंपल सी बात है कि अब हम लोग क्या होगा कि टंकी बी वाला नहीं खोलेंगे, नल बी वाला को नहीं खोलेंगे, और मेरा टंकी भर गया। तो वही पूछा कितने देर में टंकी भर जाएगा, तो 353 मिनट भर जाएगा। तो 353 मिनट में भर जाएगा, तो इसको हम लोग चेंज कर लेंगे, क्योंकि घंटा में आंसर दिया हुआ है। तो 353 को हम लोग 60 से भाग देते हैं। तो 60 से जब भाग देंगे तो क्या होगा, तो 6×5 = 30। तो 6×5 = 30 मतलब 300, मतलब 5 बार में 300, तो 5 बार में 300 कट गया, कितना बच गया, 53। तो 5 घंटा 53/60 ये आ जाएगा मेरा आंसर, मतलब 5.53/60 घंटा। तो ऑप्शन नंबर डी, हम इसको बोल सकते हैं 5 घंटा 53 मिनट भी, है ना। तो ऑप्शन नंबर मेरा डी आंसर हो गया। बात समझ में नहीं आया, जरूर आया होगा, अगर नहीं एक बार फिर से इसको वीडियो को देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, बढ़िया।
देखना है क्वेश्चन हमारा अब क्या है। तो देखिए इस बार ट्रिपल फॉर्म में क्वेश्चन है, तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे से बनाएंगे हम लोग। समझिए क्या कहता है क्वेश्चन में कि एक टंकी है, ठीक है, एक टंकी है जिसमें 3 नल ए, बी और एक और सी, और ये 12, 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। मतलब तीनों भरने वाला ही है, ए बी सी तीनों भरने वाला ही है, लेकिन भरता कैसे है, कैसे काम करता है वो जानना है आपको। तो कहता है यदि नल ए पूरा समय खुला रहे, मतलब नल ए बंद होता ही नहीं, नल ए काम करते ही रहता है, और बी और सी जो है ना बारी बारी 1 घंटे के खुलते हैं। मतलब ए तो बंद हुआ नहीं है, ए चल रहा है, तो 1 घंटा ए और बी काम कर रहा होगा, फिर अगले घंटे ए और सी, क्योंकि बारी बारी कौन काम कर रहा है, बी और सी 1 घंटे के लिए। तो बोलता है कि पूरा टंकी भरने में कितना समय लगेगा। बहुत बढ़िया, पहले तो हम लोग लिखते हैं ए जो है 12 घंटे में भरता है, बी 15 घंटे में, और सी 20 घंटे में भरता है पूरा टंकी को। तो पूरा टंकी कितने घंटे में भर जाएगा, तो ऐसा नंबर जो तीनों से कट जाए तो लेंगे 60, 12 से 5, 15 से 4 और 20 से 3। अब देखिए यहां पे बोल चुका है, फिर समझिए कि यदि नल ए पूरा समय खुला, नल ए बंद होता ही नहीं है, नल ए चल रहा है, मतलब नल ए चल रहा है, और बोलता है कि बारी बारी 1 घंटा बी और 1 घंटा सी चलता है। मतलब ए तो चल रहा है तो 1 घंटा बी, तो ए और बी घंटा, 1 घंटा ए और बी चलेगा और 1 घंटा ए और सी, ऐसे काम कर रहा है। तो देखिए ए और बी, तो 5 4 9, मतलब 1 घंटा में ए और बी 9 भरेगा, और ए और सी घंटा में 5 और 3 8 भरेगा। मतलब कितना भरेगा 2 घंटा में, 9 8 17 भरेगा। तो 60 में पूरा हमको 60 यूनिट भरना है, और हमने भरा कितना 17, कितना घंटा में, 2 घंटा में। तो 2 घंटा में 17 यूनिट भरा हमने, हमको भरना 60 यूनिट है। तो देखिए हमको क्या करें, 2 घंटे में 17 भर रहा है, तो हमको ऐसे नंबर से गुना करना जो इसके बराबर में आए, इससे कम आए, ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो 3 बार में लेते हैं, 17 दिया 51, तो 3 बार इधर से गुना करेंगे, तो 6 घंटा में 3 दूनी 6 घंटा में कितना पानी भर देगा, 51 लीटर भर देगा, मतलब 51 यूनिट भर देगा। तो 60 में 51 भर चुका है, तो बच कितना गया मेरे पास 9। अभी 9 भरने के लिए कौन आएगा, तो देखिए पहला ए और बी भरा, उसके बाद ए और सी, तो फिर आगे जो भरने आएगा, क्योंकि 6 घंटा तो अगला बार जो आएगा ए और बी तो आएगा, कौन आएगा, ए और बी आएगा ना। तो जब ए और बी आएगा तो ए और बी 1 घंटा में कितना भरता है 9, और भरना इधर कितना है 9 ही, तो 1 घंटा में 9, तो मतलब 1 घंटा लगेगा इधर भरने में इसको शेष को। तो इधर 6 घंटा लगा, 1 घंटा और लगेगा, मतलब कितना घंटे लगेगा टोटल, तो 6 + 1 = 7 घंटा में पूरा टंकी भर जाएगा जब बारी बारी काम करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी। क्लियर फंडा, दम आपका टाइम एंड वर्क का फॉर्मेट है। बस यहां पे एक चीज खाली फर्क रहा, कहां पे, जहां पे ए भर रहा था एक खाली कर रहा था, बस वहीं पे एक समझना है, इसके अंदर एक्स्ट्रा कुछ नहीं, तो सब वो आपका जो टाइम एंड वर्क में हमने पढ़ाया था, सारा फॉर्मेट कॉन्सेप्ट सारा वही चीज है, और कुछ है नहीं, बस लैंग्वेज चेंज है और कुछ नहीं। तो क्लियर है फंडा। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नए चीजों के साथ, लेकिन हर बार एक क्वेश्चन जो सॉल्व करने के लिए देते हैं उसको सॉल्व करना पड़ेगा, और करके आंसर कहां, कमेंट बॉक्स में देना पड़ेगा। तो वो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहां पे मौजूद है, उसको सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। ये क्वेश्चन आपको पिछले वीडियोस में दिया गया था, आप लोगों ने सभी ने बहुत बढ़िया से बना के उसका आंसर दे रहे थे, लेकिन जिन लोगों ने बनाया लेकिन गलती हो रहा है या फिर दिक्कतें हुई हैं, तो वो लोग देखें और देख के समझिए कैसे बनाना था और कैसे आंसर इसका आ रहा है और क्या आ रहा है। तो गौर फरमाना है, क्वेश्चन क्या कहता है कि एक टंकी के तली में छेद है जिससे 8 घंटे में टंकी भरी टंकी खाली हो जाती है। मान लीजिए ये टंकी है और इसमें छेद है, ये 8 घंटा में खाली कर देता है, मान लीजिए इसको बी, और ये 8 घंटा में खाली कर देता है। बहुत बढ़िया। और भरी टंकी में एक नल खोल दिया जाता है, मतलब टंकी भरा हो एक नल खोल दिया जाता है जो 6 लीटर प्रति मिनट की दर से इसमें पानी भरता है, मतलब 1 मिनट में कितना पानी भरता है 6 लीटर। ठीक है, तो इसको हम लोग कह देते हैं ए। क्या कहते हैं, ए। ठीक है, तो अब बोलता है परंतु छेद के कारण टंकी 12 घंटे में खाली होती है। बात समझिए, जो छेद 8 घंटे में खाली कर रहा था, लेकिन जब इसको भी खोल दिए, पहले ये नहीं था, ये जब नहीं था तो 8 घंटे में पूरा भरी टंकी खाली कर रहा था ये छेद, लेकिन जैसे इसको भी खोल दिए तो कुछ पानी भर रहा होगा, जिससे दोनों मिलकर काम करने लगा, इससे टंकी क्या होता है 12 घंटे में खाली होता है। तो बिल्कुल होगा, क्योंकि पहले भरने वाला कोई नहीं था, लेकिन जब भरने वाला आ गया तो 12 घंटे में खाली होने लगा।
ठीक है। तो यही पूछा है हमसे कि इस टंकी में कितना लीटर पानी आएगा। तो बात समझिए, अगर हम ए का टाइम निकाल लें, कि बी का टाइम तो दिया हुआ, ए का टाइम निकाले कितने घंटे में पूरी खाली टंकी को भर सकता है ए, उसका टाइम निकल जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो बी जो है 8 घंटे में खाली करता है, जब दोनों मिलकर काम करता है तो 12 घंटे में खाली होता है। तो हमको ऐसा नंबर लें दोनों से जो कट जाए, तो देखिए 24 लेंगे तो ये 3 बार में और ये 2 बार में। तो बात समझना है, जो टंकी पहले 3 का स्पीड से खाली कर रहा था, अब 2 का स्पीड से खाली कर रहा। क्यों? क्योंकि ये 1 का स्पीड से पानी भरता होगा, मतलब बी का जो इफिशियंसी वो क्या होगा 1। क्यों होगा समझ में आ रहा है आपको, कि हम 3 का स्पीड से पानी भर रहे हैं, सॉरी खाली कर रहे हैं, लेकिन फिर 2 क्यों हो गया? जब दोनों काम कर रहा तो इसका मतलब ये 1 का स्पीड से भर रहा था, 3 का स्पीड से खाली कर रहा था। तो रिजल्ट क्या मिला? 2 का, क्योंकि 1 भर रहे हैं और 3 खाली हो रहा है। मतलब खाली कितना हो रहा है? 2 ही ना खाली हुआ, क्योंकि 3 खाली हुआ 1 भर दिए, तो 2 ही लीटर ना खाली हुआ। जी बात समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। तो मतलब बी का कितना स्पीड होगा? 1 की स्पीड होगा। बात चल गया। तो बी जो है 1 का स्पीड से इसके अंदर पानी भर रहा है, तो 24, इसका पूरा कैपेसिटी क्या टंकी का 24 है, तो 1 का स्पीड से भरेगा तो कितना समय लग जाएगा बी को? तो 24/1, मतलब 24 घंटा लग जाएगा इसको भरने में। मतलब ए जो है पूरा टंकी, खाली टंकी को भरने में 24 घंटा लेगा। तो बोलता है कि इसमें कितना पानी आएगा, कितना धैर्यता इसका है, मतलब इसमें कितना लीटर पानी आएगा। बहुत बढ़िया, कुछ नहीं करना है, 24 घंटा है। अब देखिए हमें जो दिया है भरने का जो स्पीड है वो क्या है? 6 लीटर प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट में 6 लीटर। तो 24 घंटा में कितना लीटर? तो 24 को हम लोग 60 से गुना कर देंगे, मिनट में आ गया। मिनट में क्यों चेंज कर दिया? क्योंकि स्पीड जो दिया वो मिनट में दिया हुआ है। तो 24 गुने 60 और क्या कर देंगे गुने में 6, है ना, क्योंकि 1 मिनट में 6 लीटर, तो इतना मिनट में कितना लीटर? तो गुना कर दिया तो आ जाएगा वही लीटर मेरा। तो गुना करते हैं, तो 24 गुने 6, 24 गुने 60 है, मतलब 24 गुने 60 में 24 गुने 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 144, मतलब 1440। तो 1440 गुने 6 मतलब लीटर इस टंकी के अंदर पानी आएगा। क्लियर है फंडा? क्लियर है? बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। तो कोई टेंशन नहीं होने वाला, बस रिदम वाइज हमसे बने रहिए, साथ में हमारे बने रहिए, कहीं भी आपको प्रॉब्लम होने नहीं देंगे, और जो भी प्रॉब्लम होगा उसको दूर करेंगे। और आप लोगों ने टेस्ट दिया, जिन्होंने अभी तो टेस्ट नहीं दिया है वो टेस्ट दीजिए, क्योंकि टेस्ट जो है ये संडे तक मॉर्निंग तक चलेगा। और जिनका टेस्ट नहीं हुआ है वो टेस्ट दीजिए और देखिए कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। बहुत लोगों का प्रॉब्लम आ रहा था क्योंकि फर्स्ट टेस्ट था तो समझ नहीं पा रहे थे कैसे टेस्ट देना है। तो लगातार जब टेस्ट होने लगेगा तो आप लोग क्लियर हो जाएगा कैसे टेस्ट देना है। बहुत लोग क्या हुआ कि खोले फिर बंद कर दिए, तो वो सबमिट हो गया आपका 0 मिनट में ही। फिर क्योंकि टेस्ट जो दिया गया वो एक बार ही दिया गया, आप एक बार ही एक आईडी से अटेम्प्ट कर सकते हैं, फिर आपको अलग आईडी से अटेम्प्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक से ज़्यादा इसलिए दिया नहीं गया है क्योंकि बार बार आप लोग उसको करेंगे तो बहुत लोग चीटिंग कर सकते हैं। इसलिए आप लोग किसी भी आईडी से एक ही बार अटेम्प्ट कर सकते हैं टेस्ट को। जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया है बिल्कुल टेस्ट दीजिए, कि बहुत लोग टेस्ट अभी तक नहीं दिए हैं, तो टेस्ट दीजिए। कहाँ पर देना टेस्ट? हमारे ऐप पे। ऐप कहाँ मिलेगा? प्ले स्टोर पे। सक्सेस कैंपस सर्च कीजिए, प्ले स्टोर पे आपका ऐप आ जाएगा, डाउनलोड कीजिए और बैच में जुड़िए। आप डाउनलोड कीजिए, एक मैसेज कर दीजिए, अपने आप जोड़ दिया जाएगा आपको, फिर आप टेस्ट को देख सकते हैं और फिर दे सकते हैं। और टेस्ट देने के लिए आदत बनाइए, क्योंकि आगे चल के बहुत सा टेस्ट सीरीज लाया जाएगा जिसमें एनटीपीसी आएगा, सीजीएल आएगा, सीपीयू आएगा। सीपीयू का फॉर्म भी आ गया है, मालूम है ना आप लोगों को। तो बहुत सा टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा वहां पर देने के लिए, तो इसलिए टेस्ट से जुड़े जाइए, ऐप से जुड़िए, टेस्ट दीजिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।